आप कहोगे महाराज हम तो इतने भले काम करते हैं फिर भी बेटा नहीं है। सजनों भला करते हो तभी तो नहीं है। भगवान भी सोचते हैं इसके साथ में बुरा क्यों करें, हाँ इसको परेशानी क्यों करें। जब हम किसी से कुछ मांगते ही नहीं है, न किसी से कोई लेना है न कोई देना है, तो सबसे भला अकेला है महाराज। भगवान भी कहते हैं कि तेरा किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। जो पिछले जन्म में, देखिए हम बात को निगेटिवता में ले जाते हैं। निगेटिवता का मतलब कि हमारे जीवन में अगर कोई रिश्तेदार अलग हो गया, अपने से कोई मानो नाराज हो गया हमसे, जैसे मान लो बेटा नहीं हुआ बेटी नहीं हुई, तो हम लोग उसको निगेटिव लेते हैं। कौन सा पाप किया? पाप नहीं, आप ये भी तो सोच सकते हो ना, पता कौन सा पुण्य किया था। किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कर्जा ही नहीं है। पिछले जन्म में कोई महात्मा रहे होंगे, तपस्या करते करते जीवन को गुजारा, तो महाराज इस समय भी भगवान ने तपस्या वाला जीवन ही हमारा छोड़ दिया कि बेटा तपस्या कर, आनंद कर। आप निगेटिव मत लीजिए। हर बात के दो अर्थ होते हैं। अगर निगेटिव में लोगे तो रोना होएगा, और पॉजिटिव में लोगे तो सुख होगा, खुशी होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, सुख और दुख ये मन की सोच है, बाकी कुछ नहीं है। न तो कोई बेटा होने से सुखी होता, न ही कोई परिवार होने से या नहीं होने से दुखी होता। ये मन की सोच है। आप कहोगे कैसे? आप जरा समझिएगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको आप मान के चलिए करेले की सब्जी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, वाह क्या करेले की सब्जी बनी, आज तो 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। और एक ऐसा है जो करेले की सब्जी देखते ही मुंह करेले का सा कर लेता, कोई सब्जी है? गधे ही नहीं खाए सब्जी को, भूख ही मर गई देख करके। अब जरा सोचो, उस करेले की सब्जी में न तो सुख है और ना दुख है। जिसने जैसी सोच ली, सुख दुख हो गया महाराज। कहां सुख है कहां दुख है? हमारी सोच ही सुख पैदा करती है और हमारी सोच ही दुख पैदा करती है। ध्यान रखिएगा, हमारी सोच ही सुख पैदा करती है, सोच ही दुख। अगर ये कथा सत्संग किस लिए करते हैं हम लोग? मन को समझाने के लिए। जब कथा सत्संग करने से मन समझ जाता है, श्रवण करने से समझ जाता है, तो नरसी जैसा भक्त भी विकट परिस्थितियों में प्रसन्न रह सकता है। मीरा जैसी भक्त, हाँ हमारे जीवन का दुख है ही क्या? हाँ मीरा का तो संसारिक पति से विवाह होने के बाद भी मीरा ने कभी उसे अपना पति नहीं समझा, और उसने भी कभी मीरा को अपनी पत्नी नहीं समझा। हाँ परमात्मा को ही अपना पति समझा, भगवान को ही अपना पति समझा, और मीरा हमेशा प्रसन्न रही। दुनिया ने दुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी महाराज। गालियां देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सास कहे कुल नासी मीरा, लगे गले में फांसी रे। सास कहे कुल नासी मीरा, लगे गले फांसी रे। पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची। रिश्तेदारों के इतने ताने सुनने के बाद भी मीरा दुखी नहीं हुई, घुंघरू बांध के नाच हो रही है। रिश्तेदार देखते रह गए, भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो हमें कोई चिढ़ाए हम नहीं चिढ़े, बात को समझना। हमें कोई चिढ़ाए और हम नहीं चिढ़े तो चिढ़ाने वाला अपने आप चिढ़ाना बंद कर देता है, और हम चिढ़ेंगे तो लोग ज्यादा चिढ़ाएंगे। तो दुनिया अगर तुम्हारे पर हंसती है और तुम अगर उस दुनिया के हंसने पर रोना शुरू कर दो तो दुनिया और हंसेगी, और तुम मुस्कुराना शुरू कर दो दुनिया हंसना बंद कर देगी कि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, हंसने से क्या मतलब है, हंसना ही बंद कर देगी। मीरा का चरित्र सुनते हैं हम लोग, मीरा के पद गाते हैं हम लोग, पर मीरा के जीवन से कभी प्रसन्न रहना नहीं सीखा हम लोगों ने। हाँ हम तो छोटी मोटी बातों का जहर नहीं पी पाते। अरे मीरा ने तो न जाने कितने डोज घूंट पिए होंगे जहर के, बातों के भी और वास्तव में जहर का प्याला। पर मीरा ने प्रभु नाम के उस अमृत का ऐसा पान कर रखा था कि वो जहर का प्याला मीरा का कुछ बिगाड़ नहीं सका। किसी ने मीरा से कहा, मीरा
ये जहर का प्याला तुझे भेजा गया, तूने जहर को पिया, क्या जहर से कुछ हुआ नहीं? मीरा ने एक ही बात कही, प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। अरे मीरा भाई, ये सांप का पिटारा आपने गले में डाला, फंदा गले में डाला, क्या आपको बंधन नहीं लग रहा? मीरा ने कहा, सबसे बड़ा बंधन होता है संसार का रिश्ता, संसार के नाते, ये रिश्तेदार नातेदार, ये सबसे बड़ा बंधन होता है रिश्तेदार नातेदार वाला। हा? और जिसने इस बंधन को ही तोड़ दिया, ये सर्प क्या महाराज बंधन डालेगा, क्या फंदा डालेगा? हा? दुनिया के सब बंधन तोड़े, नाग फंद क्या डालेगा। दुनिया के सब बंधन तोड़े, नाग फंद क्या डालेगा। प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। जुल्म जमाने कितने ढाले, जुल्म जमाने कितने ढाले, जुल्म जमाने कितने ढाले, जुल्म जमाने कितने ढाले। अब बदलेगी राह नहीं, तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह नहीं। तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह नहीं। मैं तेरी तू मेरा मोहन, मैं तेरी तू मेरा मोहन, मैं तेरी तू मेरा मोहन, मैं तेरी तू मेरा मोहन। और मुझे कोई चाह नहीं, और मुझे कोई चाह नहीं। तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह नहीं। तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह नहीं। जय जय श्री राधे श्याम। मीरा कहती है, प्रभु सारी दुनिया रूठ जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तेरा और मेरा प्रेम नहीं टूटना चाहिए, बस। जग रूठे परवाह है नहीं, मैं तेरी तू मेरा मोहन, और मुझे कोई चाह नहीं। सजनों, एक बात ध्यान रखना, ये रिश्ते नाते हमसे तोड़ लेते हैं लोग। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये जो संसार की सच्चाई है कि दुनिया के रिश्ते हमसे नाराज हो गए, टूट गए, हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि हमारा ये रिश्ता नाराज हो गया, वो रिश्ता टूट गया। बलि के प्रसंग में भगवान ने ये बात कही है कि जब किसी व्यक्ति को मेरी ओर खींचना होता है, मुझे जब दुनिया में फंसाना होता है, तो इतने रिश्ते बनवा देता हूं कि वो रिश्तों में फंस करके रह जाता है, मेरे तक सोच नहीं पाता। और जब किसी से मैं प्रेम करता हूं, मेरी ओर लेकर के आना होता है ना, तो मैं उन रिश्तेदारों में बैठ करके ऐसा खटपट करा देता हूं कि महाराज उसे कोई प्यारा नहीं लगे, सिर्फ मेरे अलावा मैं ही सबको प्यारा लगता हूं। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि हमारे अपने हमें छोड़ करके चले गए, हम अकेले अपने आप को महसूस करते हैं। अकेले नहीं हो आप, आपके साथ सांवरे का प्यार है, सांवरे का प्रेम है आपके साथ। उस सांवरे ने जानबूझ करके आपको अकेला रखा है। क्यों? सांवरा कहता है तेरे और मेरे बीच में कोई दूसरा आना नहीं चाहिए, तू मेरा है मैं तेरा हूं। बंसी वारो सांवरो पलक ढाक तोय लेऊं,
और ना मैं देखूं और को ना तो ये देखन दे, ना मैं किसी और को देखूं ना तू किसी और को देख, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। यही भगवान उस भक्त से कहते हैं। पर भक्त दुनिया का रोता रहता है, समझ नहीं पाता भगवान के प्रेम को कि परमात्मा तुझे कहना क्या चाहता है, परमात्मा समझाना क्या चाहता है। परमात्मा कहते हैं तेरी हर सुबह मेरी होनी चाहिए, तेरी हर शाम मेरी होनी चाहिए, और हर समय मेरी याद और मेरा नाम। वो तभी हो सकता है जब हमारा कोई नहीं हो, तभी हो सकता है महाराज। और कई प्रकार के रिश्ते होते हैं, ममता होती है, तो भगवान उस ममता में ऐसा फंसा देते हैं कि चाहकर भी व्यक्ति भगवान का नाम। इसलिए सजनों, ये कथाएं मन को ऐसा समझा देती है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाता है, और नाम व्यक्ति का अच्छे काम से चलता है। हमारी जो सोच है कि औलाद चलाती है, ऐसा नहीं है। औलाद नाम डुबाती है, नाम चलाती है।